अक्सर मेरे को वीडियोस में कहते सुना होगा कि बस स्टैंड और रेलवे लाइन के आसपास, रेलवे स्टेशन के आसपास शहर बसा करते हैं। वो ऐसी क्या गतिविधियां हैं जो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी दे रही है। ट्रक्स आमतौर पे लॉन्ग हॉल डीजल कंजम्पशन के कारण अधिक पॉल्यूशन जनरेट करते हैं, लेकिन टीओटी सेवा जो एफिशिएंट फ्रेट कॉरिडोर द्वारा संचालित की जाती है, इस इश्यू को भी कहीं हद तक खत्म कर देती है। परंपरागत रूप से अगर हम बात करें तो हाईवे के निकटता को इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक रियल एस्टेट के जो एक तरह से धारणा बनी हुई थी, उसको अब पूरी तरह से चेंज किया जा रहा है। जैसे जैसे सेवा का एक्सपेंशन और विकास होगा, रियल एस्टेट सेक्टर पर भी इसका प्रभाव और भी अधिक क्लियर नजर आएगा। इसके इको फ्रेंडली इंडस्ट्रियल पार्क और ग्रीन वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज के विकास का मार्ग भी इससे क्लियर हो जाता है, प्रशस्त हो जाता है, जो इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट मार्केट में एक नया हॉटस्पॉट बन सकता है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो टीओटी सेवा को होस्ट करता है, करीब 93.2% कंप्लीट है। जो उत्तर प्रदेश के दादरी से मुंबई तक 1506 किलोमीटर तक फैला हुआ है। टीओटी सेवा के एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी ग्रीन रियल एस्टेट डेवलपमेंट के बढ़ते ट्रेंड के साथ अच्छी तरह से मेल खाते हैं, तो अपने इमीडिएट एरिया से परे प्रॉफिट भी हो सकते हैं, जो इंडस्ट्रीज को पुनः शेप देने के लिए, रियल एस्टेट के प्राइम लोकेशन के मीनिंग को रीडिफाइन करने के लिए रिपल इफेक्ट पैदा कर सकते हैं। अगर आप मेरे फॉलोअर हैं तो आपने अक्सर मेरे को वीडियोस में कहते सुना होगा कि बस स्टैंड और रेलवे लाइन के आसपास, रेलवे स्टेशन के आसपास शहर बसा करते हैं। और अब जिस हिसाब से नया बदलाव आया है, अब हवाई अड्डे के आसपास, एयरपोर्ट के आसपास शहर बसते हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ नया हुआ है। जी हाँ, आपकी इन्वेस्टमेंट की जो कोशिश रहती है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जो आप सर्च करते हैं, उसमें ये नया जानना बहुत ज़रूरी है कि अब ऐसा क्या नया हुआ है, रेलवे ने क्या नया किया है जो फिर से रेलवे लाइन के आसपास कुछ ऐसी गतिविधियां, जो बड़ी गतिविधियां हैं, जो पूरे इंडिया के लॉजिस्टिक को चेंज कर रही है। वो ऐसी क्या गतिविधियां हैं जो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी दे रही है। नए इंडस्ट्रियल हब डेवलप हो रहे हैं, और जहाँ जहाँ बड़े नए इंडस्ट्रियल हब डेवलप होते हैं, वहाँ कमर्शियल और रेजिडेंशियल की अपॉर्चुनिटीज़ भी डेवलप होती हैं। मैंने पहले भी आपको नए 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के बारे में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो नीचे कमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, आप उसे ज़रूर देखिएगा। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। जी हाँ, DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ट्रक्स ऑन ट्रेन की सेवा का उद्घाटन करीब 1 साल पहले इसका उद्घाटन हुआ था, और अब करीब ये पूरा 1 साल पूरा कर चुके हैं। मतलब चीजें ट्रैक पर अब आ चुकी हैं। तो क्या है ये नई बड़ी जानकारी जहां आपके लिए फायदे का सौदा है? इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को रियल एस्टेट से कैसे हम जोड़ सकते हैं और कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक पूरा देखेंगे, समझेंगे, तब आपको ये क्लियर होगा कि कहाँ कहाँ किस तरह से आप फायदे का अपना प्लान बना सकते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। इस मार्केट से, माइक्रो मार्केट में अक्सर मैं देखता हूँ लोग एक माइक्रो मार्केट तक ही रह जाते हैं, लेकिन माइक्रो मार्केट से बाहर निकल कर जो देश तरक्की कर रहा है, हमें उसमें नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना भी ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और फ्यूचर में और इसी तरह रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको डिटेल में ये अपॉर्चुनिटी एक्सप्लेन करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। 18 सितंबर 2023 की सुबह ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण टर्न आया। जी हाँ, वो टर्न था डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड DFCCIL ने पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे ट्रक्स ऑन ट्रेन TOT सेवा का उद्घाटन किया। ये इनोवेटिव पहल, जिसने एक अपना पहला वर्ष पूरा कर लिया है, भारत की लॉजिस्टिक क्षेत्र में रेवोल्यूशनरी रूप में बदलने की जो कोशिश थी, अब उसको अमली जामा पहना दिया। जी हाँ, 1 साल वो पूरा कर चुका है। TOT सेवा सड़क और रेल ट्रांसपोर्ट का एक हार्मोनियस मिक्स है, जो दुनिया की सबसे
तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी के फ्रेट मूवमेंट के भविष्य के लिए एक तरह से ग्लिप्सम प्रेजेंट करती है। ट्रक ऑन ट्रेन सेवा के तहत लदे हुए ट्रक सीधे रेलवे वैगन पर उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। ये रोल ऑन रोल ऑफ RORO सिस्टम रोड और रेल ट्रांसपोर्ट का मिश्रण है, जिसमें ट्रक को पूरी यात्रा या उसके एक हिस्से के लिए ट्रेन के माध्यम से लेके जाया जाता है। कोंकण रेलवे ने इस सर्विस को फ्लैट BRN वैगन्स का उपयोग करके भारत में शुरू किया, जो मूल रूप से स्टील प्रोडक्ट के लिए डिजाइन किए गए थे और RORO ऑपरेशंस के लिए उपयोग किए गए। इंडियन रेलवे ने 2016 के अंदर ऑफिशियली RORO सर्विस की शुरुआत की, जिसमें साउदर्न वेस्टर्न रेलवेज ने इसे बेंगलुरु सोलापुर रूट पर लॉन्च किया। हालांकि कुछ ट्रिप्स के बाद इस सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया। इस सर्विस का एक महत्वपूर्ण फीचर यह है कि ट्रक ड्राइवर्स के लिए डेडिकेटेड कोच की व्यवस्था है, जिसमें वो यात्रा के दौरान आराम भी कर सकते हैं, जो कन्वेंशनल लॉन्ग डिस्टेंस रोड ट्रैवल के मुकाबले उनकी वर्किंग कंडीशन को भी बेहतर बनाता है। गुजरात के बस्टलिंग इंडस्ट्रियल टाउन पालनपुर में उस हिस्टोरिकल दिन की सुबह जैसे ही सूरज उगा, एक यूनिक सीन दिखा। 30 ट्रक जिसके इंजन शांत थे लेकिन उनका कार्गो अनमोल था। एक स्पेशली डिजाइंड फ्रेट ट्रेन पर केयरफुली उसे लादा गया। ये उन गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिचुअल की शुरुआत थी, जो पश्चिम भारत के वास्ट एक्सपेंशन में लॉजिस्टिक को बदलने की तैयारी में थे। यह ट्रेन अपनी अनयूजुअल लोड के साथ पालनपुर से हरियाणा के रेवाड़ी तक 630 किलोमीटर की यात्रा पर निकली, जो मात्र 12 घंटे में पूरी हो गई, जबकि रोड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से इस दूरी को तय करने के लिए करीब 3 गुना समय लगता है। इन 30 ट्रकों में से 25 मिल्क टैंकर्स के थे, जो बनस की अमूल डेयरी से रोड द्वारा पालनपुर लोडिंग पॉइंट तक लाए गए थे। बाकी 5 ट्रक में वेजिटेबल मशीनरी, डीजल, ऑयल जैसे भिन्न प्रोडक्ट थे। अधिकारियों की अगर हम बात करें तो उनके अनुसार डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC को गुड्स के रिलायबल, इकोनॉमिकल और फास्टर ट्रांसपोर्टेशन को सुनिश्चित करने की कल्पना इसके तहत की गई थी। करीब 2843 किलोमीटर 2843 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर, जो 7 राज्यों के 56 जिलों से होकर गुजरता है, अब करीब 96.4% कंप्लीट हो चुका है। 1337 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर EDFC लुधियाना से सोननगर तक चलता है और 1506 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC उत्तर प्रदेश के दादरी को मुंबई से जोड़ता है। EDFC अब 100% कंप्लीट और ऑपरेशनल है, जिसमें फीडर रूट्स कई सीमेंट प्लांट और गुजरात के मुंद्रा, कांडला, पिपाव, हजीरा, लॉन्ग पोर्ट को सर्व करते हैं। TOT सर्विस न केवल गुड्स को एफिशिएंसी ट्रांसपोर्ट करने का एक माध्यम है, बल्कि यह भारत के सस्टेनेबल और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के विजन को भी एक तरह से हाईलाइट करती है। यह इनिशिएटिव रोड ट्रांसपोर्ट की फ्लेक्सिबिलिटी को रेलवे की एफिशिएंसी और एनवायरमेंटल बेनिफिट के साथ सीमलेस कॉम्बिनेशन है इसका, जिसमें भारत की रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी के सामने आने वाली कई चैलेंजेस को भी ये एड्रेस करता है। क्योंकि इतनी दूरी के कारण लॉजिस्टिक बहुत दिक्कत हो जाती थी, तो उन चैलेंजेस को भी ये एड्रेस कर रहा है। अब लॉजिस्टिक बहुत आसान हो रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंदर कहीं भी अगर इंडिया के अंदर प्रोडक्शन हो रही है और वो इस रूट पर है, तो उससे मेन मार्केट तक पहुंचना आसान हो रहा है। रोड कंजेशन और एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए ट्रक ड्राइवर्स की वर्किंग कंडीशन को सुधार और पेरिशेबल गुड्स की फास्ट डिलीवरी सुनिश्चित करने का TOD सेवा भारत में लॉजिस्टिक से जुड़े कई चैलेंजेस और सॉल्यूशन भी साथ में लेकर आ रहा है। पहले चैलेंजेस को फेस कर रहा है, फिर सॉल्यूशन भी लेकर आ रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के द्वारा सामान पूरे इंडिया के अंदर भेजा जा सकता है कि इंडस्ट्रीज के लॉजिस्टिक में सुधार से परे ट्रक्स ऑन ट्रेन सेवा कई क्रिटिकल एनवायरमेंटल और इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस को भी एड्रेस करती है। इस सर्विस के माध्यम से ट्रक ट्रैफिक का एक बड़ा हिस्सा हाईवे से रेल की ओर ट्रांसफर होता है, जिसमें रोड कंजेशन में कमी आती है और भारत के ओवर स्ट्रेस्ड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की वियर एंड टियर में भी कमी आती है। इसके अलावा ये शिफ्ट व्हीकुलर एमिशन को भी कम करता है, जिससे एयर क्वालिटी में सुधार होता है और कार्बन फुटप्रिंट भी यहाँ कम होता है, जो भारत के सस्टेनेबिलिटी गोल को एक तरह से पूरा करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेल कॉरिडोर न केवल तेज है
बल्कि एक अधिक इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट मोड भी है। ट्रक्स आमतौर पे लॉन्ग हॉल डीजल कंजम्पशन के कारण अधिक पॉल्यूशन जनरेट करते हैं, लेकिन टीओटी सेवा जो एफिशिएंट फ्रेट कॉरिडोर द्वारा संचालित की जाती है इस इश्यू को भी कहीं हद तक खत्म कर देती है। पॉल्यूशन जैसी सिचुएशंस को बहुत हद तक मिटिगेट कर देती है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर EDFC जो कि 1337 किलोमीटर की दूरी को लुधियाना से सोननगर तक कनेक्ट करता है, अब पूर्ण ऑपरेशनल स्टेटस में है। ये कॉरिडोर कोल माइंस और थर्मल पावर प्लांट्स को जोड़ने में क्रिटिकल रोल निभाता है, जिससे देश भर में एनर्जी रिसोर्सेज और रिलायबल साथ में एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट होना इंश्योर हो जाता है। कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो DFC नेटवर्क 2843 किलोमीटर तक फैला हुआ है और 7 स्टेट्स के 56 जिलों से होकर गुजरता है। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य भारत के फ्रेट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को रीशेप करना है। ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स को पूरा होना भारत के लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क को मॉडर्नाइज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार हो रहा है। जैसे जैसे हम इस न्यू सर्विस के प्रभावों को गहराई से समझते हैं, ये स्पष्ट हो जाता है कि इसका प्रभाव केवल परिवहन क्षेत्र तक सीमित नहीं है। रियल एस्टेट उद्योग भी विशेष रूप से इस लॉजिस्टिक क्रांति से काफी लाभान्वित हो रहे हैं। टीओटी सेवा सिर्फ गुड्स को ही नहीं ट्रांसपोर्ट कर रही, बल्कि पश्चिमी भारत में इंडस्ट्रियल और कमर्शियल रियल एस्टेट के भूगोल को भी काफी हद तक चेंज कर रही है। पूरी की पूरी ज्योग्राफी इससे चेंज हो रही है। उदाहरण के तौर पे पालनपुर और रेवाड़ी जैसे शहरों में इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट पर जो एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट पड़ा है, इफेक्ट पड़ा है इसके अंदर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शहर जो केवल सिर्फ नक्शे में एक बिंदु मात्र थे, अब महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक हब बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। टीओटी सेवा की उपस्थिति इन क्षेत्रों में उन कंपनियों के लिए एक तरह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दे रही है जो वेयरहाउस, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करना चाहते हैं। रियल एस्टेट डेवलपर इन क्षेत्र में इंडस्ट्रियल पार्क और लॉजिस्टिक सुविधाओं की मांग को भी देख रहे हैं, जिसमें कमर्शियल रियल एस्टेट के मूल्य में उछाल आता भी नजर आ रहा है। मतलब फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि इन चीज़ों में भी यहाँ उछाल देखने को मिले। इसके अलावा टीओटी सेवा रियल एस्टेट सेक्टर में लोकेशनल एडवांटेज की जो अवधारणा है उसको भी बदल रही है। परंपरागत रूप से अगर हम बात करें तो हाईवे के निकटता को इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक रियल एस्टेट के जो एक तरह से धारणा बनी हुई थी उसको अब पूरी तरह से चेंज किया जा रहा है। टीओटी सेवा के आगमन से फ्रेट कॉरिडोर और लोडिंग पॉइंट्स के निकटता अब सामने एक नए हब के तौर पे उभर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट कड़ी बन रहे हैं। ये बदलाव वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ नए इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट डेवलपमेंट के हॉटस्पॉट्स पैदा कर रहा है। इन उभरते लॉजिस्टिक हब में रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के प्रभाव को भी कम नहीं आंका जा सकता। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल गतिविधियां होती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, लोगों की मांग में वृद्धि होती है और जैसे जैसे वृद्धि होती है यहाँ नए रेजिडेंशियल क्षेत्र में विकास और यहाँ तक कि लॉजिस्टिक नोड्स भी आसपास पूरे नए टाउनशिप को उभरने का कारण बन जाते हैं। जो रियल एस्टेट डेवलपर इस ट्रेंड को जल्दी पहचान लेते हैं वो डेमोग्राफिक पैटर्न में इस बदलाव को काफ़ी अपने लिए लाभान्वित कर पाते हैं, प्रॉफिटेबल कर पाते हैं। राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अपने आप में नई क्रांति लेकर आ रहा है जिससे नए नए इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स डेवलप हो रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है वहाँ कमर्शियल और रेजिडेंशियल एक्टिविटी भी होगी और नए हॉटस्पॉट भी बनेंगे, तो लोगों को इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न भी मिलेगा। तो कौन वहाँ जल्दी जाके डेवलपमेंट करता है वही ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाता है, या कौन जल्दी जाके इन्वेस्टमेंट कर पाता है वही ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाता है। टीओटी सेवा का जो इफेक्ट है बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और अर्बन रियल एस्टेट पर भी पड़ता है। हाईवेज पर ट्रकों की संख्या कम होने के कारण यह सेवा इनडायरेक्ट रूप से अर्बन एरिया को डिकंजेस्ट करती है। इससे इन शहरों में जीवन की क्वालिटी को भी इम्प्रूवमेंट मिलती है, जिसमें रेजिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए अधिक अट्रैक्टिव बन पाते हैं। ये जब इंडस्ट्रीज कम होगी, पॉल्यूशन कम होगा, तो वो एरिया थोड़ा सा बेटर हो पाता है, रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेटर हो जाता है। इसके अतिरिक्त गुड्स की तेजी और
विश्वसनीय ट्रांसपोर्ट ने इन शहरों के पेरिफेरल क्षेत्रों में रेजिडेंशियल और कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए इनको अधिक वाइबल बना दिया है, जिससे अर्बन रियल एस्टेट मार्केट का भी एक्सपेंशन होने लग गया है। टीओटी सेवा का कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रियल एस्टेट के लिए गहरी इंप्लीकेशन भी रखती है। करंटली ये जो सेवा है रोजाना 25 मिल्क टैंकर को बानस की अमूल डेयरी से पृथला फरीदाबाद में स्थित पैकेजिंग प्लांट तक ट्रांसपोर्ट करती है। लंबी दूरी तक कोल्ड चेन को मेंटेन करने की क्षमता उन क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और संबंधित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के विकास की अपॉर्चुनिटी को भी ओपन कर देते हैं, जिन्हें पहले बड़े बाजारों में बहुत दूर माना जाता था। एग्रीकल्चर रियल एस्टेट पर प्रभाव भी ध्यान देने योग्य है। अब गुजरात के किसान नेशनल कैपिटल रीजन के बाजारों तक अपनी तेजी और रिलायबिलिटी तक पहुंच सकते हैं, जिससे कुछ क्षेत्रों में एग्रीकल्चर लैंड की जो प्राइसिंग है उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। इसके अलावा इम्प्रूव्ड लॉजिस्टिक एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के विकास को भी कहीं हद तक प्रमोट करता है, एनकरेज करता है, जो एग्रीकल्चर और अर्बन एरियाज के बीच एक नई कैटेगरी के इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट की जो डिमांड है उसको पैदा कर रहे हैं। टीओटी सेवा के एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी ग्रीन रियल एस्टेट डेवलपमेंट के बढ़ते ट्रेंड के साथ अच्छी तरह से मेल खाते हैं। जैसे जैसे कंपनीज अपनी ऑपरेशन में सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता देती है, अधिक एफिशिएंट लॉजिस्टिक के माध्यम से अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की क्षमता फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज को भी अधिक अट्रैक्टिव बना सकती है। इसके इको फ्रेंडली इंडस्ट्रियल पार्क और ग्रीन वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज के विकास का मार्ग भी इससे क्लियर हो जाता है, प्रशस्त हो जाता है, जो इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट मार्केट में एक नया हॉटस्पॉट बन सकता है। टीओटी सेवा का प्रभाव रिटेल इंडस्ट्री में भी देखा जा सकता है। तेजी और विश्वसनीय ट्रांसपोर्ट की वजह से रिटेलर्स लीनर इन्वेंट्रीज के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे रिटेल वेयर हाउसिंग स्पेस की डिमांड की नेचर भी बदल सकती है। ये वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज के प्रकार और स्थान में बदलाव का कारण बन सकते हैं। जैसे बड़े सेंट्रलाइज वेयर हाउसिंग की जगह छोटे और स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स अब प्रेफरेंस में आने लगे हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि टीओटी सेवा अलग थलग नहीं चल रही। ये बड़े डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसमें वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों कॉरिडोर शामिल हैं। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो टीओटी सेवा को होस्ट करता है करीब 93.2% कंप्लीट है। जो उत्तर प्रदेश के दादरी से मुंबई तक 1506 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके फीडर रूट्स भी शामिल हैं, जो कि गुजरात के मुंद्रा, कंडला, पिपराव और हजीरा जैसे मेन पोर्ट और डिफरेंट सीमेंट प्लांट को सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो लुधियाना से सोननगर तक 1337 किलोमीटर तक फैला है, पहले से ही पूरी तरह ऑपरेशनल है, जो कोल माइंस और थर्मल पावर प्लांट्स को सेवाएं प्रदान कर रहा है। ये उच्च क्षमता और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का डेडिकेटेड नेटवर्क भारत की इंडस्ट्रियल जियोग्राफी को रिकॉग्नाइज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने रियल एस्टेट के जो इफेक्ट है डीप और फ्यूचरिस्टिक इसमें नजर आ रहे हैं। हम इन कॉरिडोर के साथ नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर का उदय होता भी देख रहे हैं। मौजूदा इंडस्ट्रियल शहरों में रिवलाइजेशन और संभवतः एफिशिएंट लॉजिस्टिक के युग के लिए ऑप्टिमाइज किए गई पूरी नई शहरों को जन्म देखने की संभावना भी इसके अंदर दिखती है। इतनी बड़ी डेवलपमेंट होगी तो कहीं हद तक जहाँ बड़ी लॉजिस्टिक हब बन जाएंगे या इंडस्ट्रियल हब बन जाएंगे, वहाँ पूरे के पूरे शहर बसने की संभावना भी है। इससे भी आप नकार नहीं सकते। टीओटी सेवा का एक व्यापक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट का ऑफिस रियल एस्टेट सेक्टर पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे जैसे लॉजिस्टिक अधिक एफिशिएंट होता है, वैसे वैसे कंपनियां बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ उठाने के लिए अपने ऑपरेशंस को रिलोकेट या एक्सपैंड करने का भी कोशिश करती है। ये फ्रेट कॉरिडोर के 7 शहरों और कस्बों में ऑफिस स्पेस की जो डिमांड है उसमें भी इंक्रीज देखने को मिल सकता है। संभवतः कमर्शियल रियल एस्टेट हॉटस्पॉट भी बन सकते हैं। विचार करने के लिए एक दिलचस्प पहलू हॉस्पिटैलिटी रियल एस्टेट सेक्टर पर इसका इफेक्ट है। टीओटी सेवा में ट्रक चालकों के लिए यात्रा के दौरान आराम करने के लिए विशेष अलग से कोच दी गई है, जो लॉजिस्टिक कर्मियों के लिए एमिनिटीज के महत्व को उजागर कर रही है। यह संभावित रूप से फ्रेट कॉरिडोर के साथ बजट होटल और रेस्ट शॉप की मांग भी इसमें बढ़ती दिख रही है, जो कि
ऐसे क्षेत्रों में हॉस्पिटैलिटी रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए भी नए अवसर पैदा कर रहा है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी जो ये लोकेशंस बेटर और अट्रैक्टिव मानी जा रही है। अपने ऑपरेशंस के पहले वर्ष में टीओटी सेवा की सफलता ने इस इनोवेटिव लॉजिस्टिक मॉडल की फिजिबिलिटी को डिस्प्ले किया। जैसे जैसे सेवा का एक्सपेंशन और विकास होगा, रियल एस्टेट सेक्टर पर भी इसका प्रभाव और भी अधिक क्लियर नजर आएगा। लोगों को संभावनाएं वहां ज्यादा नजर आएंगी। रियल एस्टेट डेवलपर्स, इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए इन डेवलपमेंट्स को करीबी से मॉनिटर करना और इस लॉजिस्टिक जो रेवोल्यूशनरी क्रांति नजर आ रही है उसको प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी के साथ लाभ उठाने के लिए स्ट्रेटेजिक रूप में खुद को पोजीशन करना भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि टीओटी सेवा और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर द्वारा लाए गए चैलेंजेस के बिना नहीं होंगे। नए इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक हब का तेजी से विकास अगर ठीक से मैनेज नहीं किया गया तो पोटेंशियल रूप से अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन का कारण भी बन सकते हैं। यह इंश्योर करने के लिए प्रॉपर अर्बन प्लानिंग की आवश्यकता भी होगी और बेहतर लॉजिस्टिक से प्रमोटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो और जीवन की क्वालिटी या एनवायरनमेंट की कोरिजन कीमत पर ना की जाए, इसकी भी सख्त जरूरत है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के बदलाव संभवतः कुछ मौजूदा इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में पतन का कारण भी बन सकते हैं जो नए फ्रेट कॉरिडोर से अच्छी तरह जुड़े नहीं हैं। यह कुछ क्षेत्रों में ब्राउनफील्ड साइट्स के उभरने का कारण भी बन सकते हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए चुनौतियों और अवसर दोनों एक तरह से प्रेजेंट कर रहा है। ऐसी साइट्स का रीडेवलपमेंट और एडेप्टिव रीयूज आने वाले वर्षों में एक महत्वपूर्ण ट्रेंड बन सकता है। टीओटी सेवा का काम के भविष्य और एक तरह से रेजिडेंशियल रियल एस्टेट पर भी पूरी तरह से उसका भविष्य दिखता है। जैसे जैसे लॉजिस्टिक और अधिक एफिशिएंट होता जाएगा, ये संभवतः सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टम्स में बदलाव का रीजन भी बन सकता है। नई जॉब रोल्स बन सकती हैं या कुछ प्रकार के एम्प्लॉयमेंट और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी इससे बदल सकते हैं। ये माइग्रेशन के पैटर्न को इफेक्ट कर सकता है और इसका रिजल्ट डिफरेंट एरियाज में हाउसिंग की मांग को भी इम्पैक्ट कर सकता है। कहीं बढ़ तो कहीं घट भी सकती है। इसीलिए आपको ये सब चीज़ें रेगुलर एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है। टीओटी सेवा की सफलता ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक के अन्य क्षेत्रों में भी इनोवेशन और मोटिवेट कर सकती है, जिनमें से प्रत्येक का रियल एस्टेट सेक्टर पर अपना पॉसिबल इफेक्ट हो सकता है। उदाहरण के लिए हम शहरी लॉजिस्टिक के समान मॉडल्स को लागू होते देख सकते हैं जो संभवतः लास्ट माइल डिलीवरी की नेचर को भी बदल सकता है और अर्बन वेयर हाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के डिजाइन और स्थान को भी इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, ये स्पष्ट हो जाता है कि टीओटी सर्विस और व्यापक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट भारत के ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट से कहीं अधिक और रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। इसकी मतलब जो इम्प्रूवमेंट से कहीं हद तक आगे चले गए हैं। वे देश के इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कैटलिस्ट हैं, जिनमें रियल एस्टेट सेक्टर उन चेंजेस को शेप देने के लिए उनके प्रति फीडबैक करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। टीओटी सेवा सड़क और रेल परिवहन के अपने यूनिक मिक्स के साथ भारत के डेवलपमेंट चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इनोवेटिव अप्रोच का एक सही एग्जाम्पल है। ये भी दर्शाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब सोच समझ कर किया जाए तो अपने इमीडिएट एरिया से परे प्रॉफिट भी हो सकते हैं, जो इंडस्ट्रीज को पुनः शेप देने के लिए रियल एस्टेट के प्राइम लोकेशन के मीनिंग को रीडिफाइन करने के लिए रिपल इफेक्ट पैदा कर सकते हैं। आने वाले वर्षों में संभवतः इन नए लॉजिस्टिक कॉरिडोर की निकटता और कनेक्टिविटी के आधार पर रियल एस्टेट वैल्यूज और रिवैल्यूएशन देखा जा सकता है। हम नए प्रॉपर्टी हॉटस्पॉट के जन्म और एक बार अनडिस्कवर्ड एरिया के रिवर्टलाइजेशन और संभवतः एफिशिएंट लॉजिस्टिक की कंसेप्ट के आसपास बने पूरे नए शहरों को आगे राइज होता भी देख सकते हैं। रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स, पॉलिसी मेकर्स और इन्वेस्टर्स के लिए संदेश स्पष्ट है। भारत में रियल एस्टेट का भविष्य अपरिहार्य रूप से इसके लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के भविष्य के साथ में जुड़ा हुआ है, जो इन चेंजेस का एस्टिमेट लगा सकते हैं और उनसे फ्रेंडली हो सकते हैं। वे नए बढ़ते हुए जो एरियाज हैं उनके फलने फूलने के लिए अच्छी तरह से पोजीशन होंगे। वो जैसे जैसे भारत एक ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की अपनी यात्रा जारी रख रहा है और ट्रक्स ऑन ट्रेन सेवा जैसी पहल न केवल इस बात को आकार देने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि कैसे गुड्स देश भर में चलते हैं,
बल्कि कैसे और कहाँ लोग रहते हैं, काम करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। ट्रक्स ऑन ट्रेन सेवा अपने सार में केवल गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए एफिशिएंट तरीका नहीं है, ये भारत की विकास कहानी में एक नए युग को भी फ्रंट में आके फ्रंट फुट पे आपको दिखा रही है, जहां इनोवेटिव सॉल्यूशन ट्रेडिशनल डिवीजन को अलग करते हैं, पार्ट करते हैं, सड़क और रेल के बीच, अर्बन और रूरल के बीच, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर के बीच। जैसे जैसे ये कहानी खुलती है, रियल एस्टेट सेक्टर न केवल एक पैसिव ऑब्जर्वर होगा बल्कि एक अट्रैक्टिव पार्टिसिपेंट होगा जो इस एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन को शेप दे रहा है। ट्रक ऑन ट्रेन सेवा के लिए बिछाई गई पटरियां केवल गुड्स के लिए मार्ग नहीं है, वे नींव हैं जिन पर भारत के इंडस्ट्रियल और शहरी लैंडस्केप का भविष्य निर्मित किया जाएगा। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ अभी नई खुली हुई है। माइक्रो मार्केट से निकल के मैक्रो मार्केट पे सोचिए, उस पर वर्क कीजिए, कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी, लेकिन उसके लिए सही ढंग से समझने की जरूरत है। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।